सभी को राधे कृष्ण में सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। इग्नोर करने वाले को कभी एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि एक्सप्लेन वहाँ करना चाहिए जहाँ लोग आपकी केयर करते हो, जहाँ लोग आपको समझते हो, जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत हो, जहाँ लोग आपको खोना नहीं चाहते हैं। बाकी जगह पे तो साइलेंस इज इनफ, आपकी चुप्पी ही काफ़ी है वहाँ पे। देखिए, आप कितना भी उनको समझाएंगे, उन्होंने आपके प्रति जो धारणा बना ली है वो आप चाह के भी नहीं बदल सकते। और जिसे आपको समझना होगा वो आपके इशारे को भी समझ लेगा, आपकी चुप्पी को भी समझ लेगा, आपकी खामोशी को भी समझ लेगा। और जिन्हें नहीं समझना होगा, आप चाहे जितने सबूत पेश करो, गवाह पेश करो, दलीलें दो, उन्हें सब करना है तो करना है। उन्हें आपको नहीं समझना है तो नहीं समझना। इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है आपका कुछ ना कहना और कुछ ना करना। क्योंकि इग्नोर आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए उन्हें। आप एक्सप्लेन कर दोगे, आपको क्लीन चिट दे करके वो आपको गले लगा लेंगे और आपको माफ़ कर देंगे। वो इसलिए आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि उनकी नज़र में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उनके लिए मायने ही नहीं रखते हो। आपको एक बात समझनी होगी कि जिसे समझना होगा आपके बिना कहे भी समझ लेगा। और चलिए मान लेते हैं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहेगा तो वो आपकी खुशी के लिए कहेगा, ताकि आपके मन में गिल्ट ना हो, आप खुद को सही साबित कर सको और एक वक्त के लिए आपके कभी मन में शक ना आए कि सामने वाले इंसान ने आपको सही समझा या गलत समझा। सामने वाला ये बिल्कुल मान के बैठा है कि आप जो भी कहोगे झूठ ही कहोगे। अगर आप सच भी कहोगे तो उसे गलत ही मानना है। उसे तो सिर्फ एक बहाना चाहिए आपको गलत साबित करने का, क्योंकि वो आपको चाहता है नीचे दिखाना, वो चाहता है आपको दबा के रखना, वो चाहता है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ और उसके एहसान के तले हमेशा दबे रहो। देखिए, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे अपना खून का ही क्यों न रिश्ता हो, जहाँ आपको बार बार अपनी जगह बनानी पड़े, अपनी जगह के लिए बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़े, आपको बार बार दुहाई देना पड़े, तो उस जगह से आप बिल्कुल दूर हो जाइए। वो जगह आपके लिए है ही नहीं। और ना ही वो लोग जो आपसे बार बार आपको कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं कि सबूत पेश करो, पहले सबूत पेश करो, गवाह पेश करो, तो वहाँ वो लोग भी आपके काबिल नहीं है। ऐसी जगहों से और ऐसे लोगों से आपको फौरन दूर हो जाना चाहिए और अपनी सारी एनर्जी जो आप उनको एक्सप्लेन करने में लगा रहे हो, उनको खुश करने में लगा रहे हो, अपने ऊपर लगाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ और चुप रहो, बिल्कुल खामोश। उनके सामने बिल्कुल खामोश रहो, कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी खामोशी ही ऊंची आवाज़ में आपकी पहचान कराएगी। तब उन्हें आपको इग्नोर करने का पछतावा होगा और अब आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो एक्सप्लेन करेंगे जो उन्होंने गलती की है, आपको कम समझ के, कम आंक के, आपको इग्नोर करके। देखिए, हाँ, गलती हमारी होती है कि कोई हमें इग्नोर करता है या हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब कोई बदल जाता है, जब कोई नज़रअंदाज करता है, तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने ऐसा क्या कर दिया कि सामने वाला बदल गया। और उसके बाद हम बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, वो नहीं उठाता है। सामने रिंग बज रही होती है, मैसेज आ रहा होता है, कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं उठाता है, आपको तड़पाने के लिए नहीं उठाता है। लेकिन फिर भी हम किए जाते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ। तो जब वो कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है तो हम उसके सामने जाके पूछते हैं कि हमारी गलती क्या है, अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना और बताओ मेरी क्या गलती है। तो वो गलती भी बताएगा जो आपने की ही नहीं है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई हमें अनदेखा कर रहा है, कोई हमें इग्नोर कर रहा है, तो उसे कभी भी मत पूछने जाओ कि क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या पूछने की जरूरत है, उसे जो समझना होगा वही समझेगा। आप चाहे जितना एक्सप्लेन कर दो, उसको जो समझना है वही समझेगा। और बार बार उसके सामने जाओगे, बार बार गिड़गिड़ाओगे, बार बार माफ़ी मांगोगे, तो जो भी रही सही वैल्यू उसके नज़र में थोड़ी बहुत भी थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कितना भी खास रिश्ता हो, अगर कोई आपको अनदेखा कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, तो उसे कभी पूछने मत जाओ, कभी उसे माफ़ी मत मांगो, कभी उसे मनाने की कोशिश मत करो। वो जो समझ रहा है उसको समझने दो, जो आप हो वो हो। जितना झुकोगे उतना ही आपके पीठ को पैदान बनाएगा और पैदान बनाकर उसी पे चढ़ के उसी पे उतांडव करेगा। तो फिर क्या फ़ायदा है। ऐसे लोगों का ज़िंदगी में ना ही रहना ठीक है। ऐसे लोग रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल नरक बना के रख देंगे। सिर्फ एक या दो बार पूछ सकते हो, वो भी ये नहीं कि मेरी गलती तुम बताओ कि मैंने क्या किया है, ये नहीं, बताओ भाई हुआ क्या है, बस इतना ही पूछो कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। अगर वो बता दे तो ठीक, ना बताए तो ठीक, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, बात खत्म। तो अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। देखिए, इस चैनल पर हमेशा ही मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहती हूँ ताकि लाइफ से जुड़ी सारी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि देखिए, मैंने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ अनुभव किया है, तब मैं यहाँ आके बताती हूँ। ऐसे हवा में बात नहीं करती हूँ कि हाँ आप ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल प्रूफ के साथ में बताती हूँ। मैंने ये देखा है, मैंने ये झेला है, तब मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपसे कोई गलती ना हो। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।